हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी बसंत पाठ्यपुस्तिका भाग 1 से काव्य खंड से मैं सबसे छोटी हूँ कविता हमने पढ़ी प्रीवियस लेक्चर में। तो आइए इसको एक बार रिवाइज करेंगे और इसके प्रश्न उत्तर। तो देखिए, मैं सबसे छोटी हूँ तेरी गोद में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख, अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं, जिस पर निर्भय कहूं दिखा दे चंद्रोदय। तो यहाँ पर आपने देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको यहाँ इसका भावार्थ बताया था कि क्या कुछ इस कविता में था। तो देखिए, तो यहाँ पर एक छोटी सी बालिका जो अपनी माँ से ये कह रही है कि मैं तुम्हारी सबसे छोटी संतान बनूं। देखिए, इस कविता में लिखा है कि मैं सबसे छोटी हूँ। कविता के प्रथम पद में बच्ची कह रही है कि काश मैं अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनूं, ताकि मैं उसकी गोदी में प्यार से सो सकूं, प्यार से उसका आंचल पकड़कर हमेशा उसके साथ घूमती रहूं और उनका हाथ कभी न छोड़ूं। तो ये कविता का जो भावार्थ है, जो सारांश है, ये आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो मैं सबसे छोटी हूँ तेरी गोद में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। तो बालिका जो है अपनी माँ से कह रही है कि मैं आपकी सबसे छोटी संतान बनूं, ताकि मैं तेरी गोदी में सो सकूं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, और तेरे साथ साथ मैं फिरती रहूं, चलती रहूं, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, और तेरा हाथ मैं कभी न छोड़ूं। ठीक है। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। तो यहाँ पर कविता कह रही है कि बड़े होने के बाद माँ जो है हमें अपने हाथ से नहलाती नहीं और ना ही सजाती है और संवारती भी नहीं है। फिर तो माँ हमें प्यार से एक जगह बिठाकर खिलौनों से नहीं खिलाती और परियों की कहानी भी नहीं सुनाती। तो कह रही है छोटी बालिका कि अपने कर से, कर मतलब यहाँ पर हाथ से है, अपने हाथ से खिला धुला मुख, यानी कि अपने जब हम बड़े हो जाते हैं उसके बाद माँ जो है अपने हाथों से छोटे बच्चों को जो है क्या करती है, उसको खिलाती है, उसको नहला धुलाती है, उसको जो है सजाती है बच्चों को और संवारती है। तो धूल पहुंच कर, और जब बच्चे धूल से लथपथ होकर आते हैं तो उस समय माँ जो है उन बच्चे को जो है धूल से पहुंचती है और सज्जित कर गात, यानी कि उसके शरीर को जो है पूरा सज्जित कर देती है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उस समय माँ जो है ये नहीं करती है, थमा खिलौने नहीं सुनाती और हमें खिलौने थमा करके एक जगह नहीं बिठाती है और परियों की कहानी भी नहीं सुनाती है। आगे, ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं, निस्पार निर्भय कहूं दिखा दे चंद्रोदय। तो जो बच्ची कह रही है कि इस प्रकार से मैं बड़ी नहीं होना चाहती हूँ, मैं हमेशा तेरा प्यार पाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं माँ के आंचल का साया खो दूंगी, उससे दूर हो जाऊंगी, जिससे मैं निर्भय और सुरक्षित होकर आराम से सो जाती हूँ। यानी कि जब मैं माँ के आंचल में होती हूँ तब मैं जो हूँ निर्भय और जो है आराम से सो जाती हूँ। अतः बच्ची हमेशा छोटी ही रहना चाहती है, क्योंकि बड़ा होने के बाद उसे माँ का प्यार और दुलार नहीं मिल पाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था कविता का सारांश। और यहाँ पर अंतिम है, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती है मात। मैं सबसे छोटी हूँ कविता में, इस पद में बालिका कह रही है कि जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं माँ हमारा साथ छोड़ देती है और फिर वह दिन रात हमारे आगे पीछे नहीं घूमती है, इसलिए हमें छोटा ही बने रहना चाहिए। ठीक है, तो ये है बच्चे के भाव, इस छोटी सी बालिका के भाव। अब इसके प्रश्न उत्तर यहाँ पर हम करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, इस कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है।
कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? घर के सबसे छोटे सदस्य को घर के सभी लोगों का जो है प्यार और दुलार सबसे अधिक मिलता है, ये सभी जानते हैं। और खासकर माँ के लिए तो उसका जुड़ाव जो है कुछ ज्यादा ही होता है, माँ से उसका कुछ ज्यादा ही जुड़ाव होता है। इसलिए कविता में सबसे छोटी होने का यहाँ की होने की कल्पना की गई है। बच्ची जो है क्या कह रही है कि मैं अपनी माता की, अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनूं, ये कल्पना यहाँ पर बच्ची कर रही है और अपनी माँ के प्यार से दूर नहीं वो रहना चाहती है। चलिए इसका उत्तर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, चलिए कविता में ऐसी बड़ी न हो में क्यों कहा गया है? कविता में ऐसी बड़ी न हो में, एक लाइन यहाँ पर आई थी, ऐसी बड़ी न हो में क्यों कहा गया है? अपने माँ के स्नेह को हमेशा पाने के लिए, हमेशा उसकी ममता के आंचल के साए में रहने के लिए कविता में ऐसी बड़ी न हो जो है कहा गया है। तो बच्ची क्या कह रही है कि जैसे ही हम बड़े होते हैं, माँ हमें हमारा हाथ छोड़ देती है, हमें वो प्यार और दुलार नहीं करती है जो बचपन में किया करती है। इसलिए बच्ची ने, बालिका ने क्या कहा है, ऐसी बड़ी न हो। तो आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत कविता में जो बालिका है, छोटी सी बच्ची है, वो जो है ये कल्पना कर, वो कह रही है कि जैसे ही हम बड़े होते हैं तो माँ हमें अपना जो है हाथ छुड़वा देती है, माँ का आंचल हमें नहीं जो है मिलता है, इसलिए वो जो है बड़ी नहीं होना चाहती। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट है, कविता में किसके आंचल की छाया में छिपे रहने की बात कही गई है और क्यों? कविता में किसके आंचल की छाया में छिपे रहने की बात कही गई है और क्यों? ठीक है, तो कविता में माँ के आंचल की छाया में छिपे रहने की बात कही गई है। माँ अपने बच्चों से सबसे अधिक प्यार करती है और उसके इस प्यार के आंचल में बच्चा जो है हमेशा अपने को निर्भय और सुरक्षित समझता है। तो देखिए यहाँ पर किसके आंचल की छाया में छिपे रहने की बात कही गई है और क्यों? कविता में माँ के आंचल की छाया में छिपे रहने की बात कही गई है। ठीक है, तो देखिए माँ अपने बच्चों से सबसे अधिक प्यार करती है और उसके इस प्यार के आंचल में बच्चा हमेशा जो है अपने को सुरक्षित और निर्भय समझता है। ठीक है, चलिए प्रश्न लिखेंगे, साथ में उत्तर भी। तो यहाँ पर कविता में किसके आंचल की छाया में छिपे रहने की बात कही गई है? तो कविता में माँ के आंचल की छाया में छिपे रहने की बात कही गई है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है, चलिए इस प्रश्न को लिखें। आशय स्पष्ट करो, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। प्रस्तुत पंक्तियों का आशय यह है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे माँ का साथ छूटता जाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, माँ का साथ छूटता जाता है। साथ नहीं फिरती दिन रात, यानी कि वो जो बच्ची है, जो बालिका है, वो क्या कह रही है कि माँ हम हमेशा आपके साथ रहें, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं आपका साथ जो है छूट जाता है, आप हमारा साथ छोड़ देती हैं। जिस प्रकार से बचपन में आप हमारे आगे पीछे फिरती थी, आगे हमारे साथ साथ रहती थी, ऐसे ही जो है हम जो है जैसे बड़े होते हैं तो आप हमारा साथ छोड़ देती हैं। वह निरंतर हमारे साथ नहीं रह पाती है, हमारा साथ जो है कहीं ना कहीं छोड़ देती है। ठीक है, चलिए
प्रश्न नंबर 5 है, कविता से पता करके लिखो कि माँ बच्चों के लिए क्या क्या काम करती है, और तुम स्वयं सोच कर भी लिखो कि बच्चों को माँ के लिए क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए प्रस्तुत कविता में माँ अपने बच्चे को जो है गोदी में सुलाती है। ठीक है, ये पंक्ति भी यहाँ पर आई थी। सदा अपने आंचल के साये में रखती है। खाना उसको अपने हाथों से खिलाना, नहाना उसको नहलाना धुलाना, उसको सजाना और संवारना, और परियों की कहानी सुनाना आदि कार्य जो है अपने बच्चों के लिए माँ करती है। ठीक है, तो इस कविता में ये चीजें लिखी हुई हैं। जैसे पहला है कि माँ सबसे पहले तो उसे अपनी गोदी में क्या करती है, सुलाती है। किसको, बच्चे को गोदी में सुलाना, सदा अपने आंचल के साये में रखना, उसको खाना खिलाना, उसको नहलाना धुलाना, सजाना संवारना और परियों की कहानियां सुनाना आदि कार्य अपने बच्चों के लिए करती है। हम बच्चों को भी चाहिए कि हम अपनी माँ की हर बात को ध्यानपूर्वक सुने और उस पर अमल भी करें। छोटी छोटी बातों से उसे परेशान ना करें। ठीक है ना, तो बच्चों का भी जो है एक जो है फर्ज बन जाता है कि वो माँ को जो है छोटी छोटी बातों से परेशान ना करे। हम ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे उसे किसी भी प्रकार का कोई दुख पहुंचे। तो हम बच्चों को भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे बच्चों को जो है बच्चों से माँ को दुख हो। तो ये हमारा भी जो है क्या है, काम है। ठीक है, तो बच्चों को माँ के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो बच्चों को जो है छोटी छोटी बातों से जो है माँ को परेशान नहीं करना चाहिए। तो ये काम जो है यहाँ पर बच्चों का भी हो जाता है। और साथ में इस कविता में माँ का क्या क्या काम दिया था, कविता में हमें ये दिया था कि माँ जो है अपने बच्चों को गोदी में सुलाती है, सदा उसको अपने आंचल में के साए में रखती है, और उसको अपने हाथों से खिलाती है, नहलाना धुलाना, उसको सजाना संवारना और परियों की कहानी सुनाना ताकि वो सो सके। तो ये सभी कार्य जो है कविता में माँ का है। और साथ में हमें जो है बच्चों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि वे अपनी माँ को छोटी छोटी बातों पर परेशान ना करें। तो ऐसा ना करें जिससे उसे किसी प्रकार का दुख हो या कोई उसको परेशानी हो। तो ये काम बच्चों का भी है, तो इसको भी आप लिखें, नोट करें। तो यहाँ पर पांचवा प्रश्न आप लिखिए। चलिए, तो देखिए ये जो प्रश्न है इनको आप स्वयं भी कर सकते हैं। ऐसा ना करें कि आप इसको आप लिख सकते हैं, खुद से भी लिख सकते हैं। तो देखिए बस आपको समझाना है, बच्चों को प्रायः सभी क्षेत्रों में बड़ा होने के लिए कहा जाता है। बच्चों को प्रायः सभी क्षेत्रों में बड़ा होने के लिए कहा जाता है। इस कविता में बालिका सबसे छोटी बनी रहना क्यों चाहती है? ठीक है, तो देखो बच्चों को जब आशीर्वाद भी दिया जाता है तो यही कहा जाता है कि खूब बड़े हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ इस कविता में वो बच्ची जो है ऐसी कल्पना क्यों कर रही है कि वो हमेशा ही छोटी बनी रही। ठीक है, तो इस कविता में बालिका सबसे छोटी ही रहना चाहती है क्योंकि वह अपनी माँ के स्नेह को खोना नहीं चाहती है। अपने माँ की जो प्यार और ममता को वो खोना नहीं चाहती है। अपनी माँ के आंचल में वो हमेशा रहना चाहती है। वह सदैव अपनी माँ के आंचल तले रहकर निर्भय और सुरक्षित रहना चाहती है। इसलिए बच्ची जो है अपनी माँ से ये कल्पना कर रही है, अपनी माँ से ये कह रही है कि मैं तुम्हारी सबसे छोटी संतान बनूं। तो इसको आप लिखें। चलिए, नेक्स्ट है प्रश्न कि इस कविता के अंत में कवि माँ से चंद्रोदय दिखा देने की बात क्यों कर रहा है, अनुमान लगाओ और अपने शिक्षक को भी सुनाओ। नन्ही बच्ची नादान और अबोध होते हैं, यानी कि वो बड़े नादान होते हैं, उनको ज्यादा ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, उनके लिए उनकी माँ सब कुछ होती है। उन्हें लगता है कि उनकी माँ संसार के सारे कार्य कर सकती है, इसलिए उन्हें आसमान के सूर्य चांद और सितारे मांगने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर छोटी सी बच्ची ने कवि ने क्या कहा है कि चंद्रोदय दिखा देने की बात क्यों की है। ठीक है, तो देखो बच्चे क्या सोचते हैं, जब बहुत छोटे होते हैं तो बच्चों को लगता है कि उनकी माँ जो है सब कुछ उनके लिए कर सकती है। पूरे संसार की जो पावर है, जो शक्ति है, वो उनकी माँ के पास है। और वो अपनी माँ को जो है इतना
शक्तिशाली और अपने आप पावरफुल जो है समझती है कि वो जो कहेगी या जो वो कहेंगे बच्चे, उसकी माँ जो है सब कुछ उनके लिए कर सकती है। इसलिए यहाँ पर नन्ही बच्चे जो हैं क्या है, नादान होते हैं, अबोध होते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता है, इतना ज्ञान नहीं होता है। उसके लिए उनकी माँ जो है सब कुछ होती है। उन्हें लगता है कि उनकी माँ जो है संसार के सारे कार्य कर सकती है। ठीक है, इसलिए उन्हें जो है आसमान से सूर्य, चांद और सितारे मांगने में वो कई बार बोलते हैं कि मुझे चांद ला कर दो, मुझे सितारे ला कर दो, स्टार बोलते हैं, मांगते हैं बच्चे। हिचकिचाहट नहीं होती है, उनको लगता है कि उनकी माँ जो है उनके लिए चांद और सितारे भी लेकर आ सकती है। तो ये जो है बच्चों का जो है क्या है, अबोध और नादानी के कारण जो है बच्चे इस प्रकार की बातें करते हैं। इसलिए कवि ने यहाँ पर क्या कहा है कि चंद्रोदय दिखा देने की बात की है। ठीक है, कि माँ जो है चंद्र को भी, चांद को भी दिखा सकती है। तो ये जो है यहाँ कवि ने कहा है। चलिए इसे भी लिखें। चलिए यहाँ पर देखें, प्रश्न नंबर 8 है, पकड़ पकड़ कर की तरह नीचे लिखे शब्दों को पूरा करो और उनसे वाक्य भी बनाओ। ठीक है, पकड़ पकड़ कर की तरह नीचे लिखे शब्दों को पूरा करो और उनसे वाक्य भी बनाओ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए, जैसे छोड़, तो छोड़कर यहाँ से आपको क्या करना है, वाक्य बनाना है। तो मोबाइल पर खेलना छोड़कर पढ़ाई करो, इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा। बनाकर या बनाकर, अक्षरों को बनाकर लिखो। इस प्रश्न, इसका वाक्य आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। फिर कर, यानी घूम फिर कर तुम्हारी बातें मुझ पर जो है, इस प्रकार से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। खिलाकर, खिलाकर आप इस वाक्य को भी आप क्या कर सकते हैं, इससे वाक्य बना सकते हैं। पहुंच कर, आप भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं, आपको इनके अलावा कुछ वाक्य बनाने हैं। ठीक है, थमाकर, तो थमाकर यहाँ पर आप वाक्य बनाएंगे इनको छोड़ करके। सुनाकर, इनसे आप सभी से आप क्या करें, आपका ये होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, छोड़कर, बनाकर, फिर कर, खिलाकर, पहुंचकर, थमाकर, सुनाकर, इन सभी से आप वाक्य बनाएंगे अपने शब्दों में। ठीक है, इनको छोड़कर। ठीक है, ये तो आपको उदाहरण के लिए यहाँ पर दिए गए हैं, बाकी आप अपने वाक्य स्वयं बनाएंगे। छोड़कर, बनाकर, फिर कर, खिलाकर, पहुंचकर, थमाकर, सुनाकर। ठीक है, चलिए इसे लिखें। बस आपको यही लिखने हैं और इनसे आपको वाक्य बनाने हैं। ठीक है, तो कोई से भी वाक्य आप बना सकते हैं। चलिए चलिए यहाँ पर देखिए, प्रश्न नंबर 9 दिया है। प्रश्न नंबर 9 में क्या लिखा है कि इन शब्दों के समान अर्थ वाले दो दो शब्द लिखो। इन शब्दों के समान अर्थ वाले दो दो आपको यहाँ शब्द लिखने हैं। जैसे हाथ है, हाथ यहाँ पर हैंड के लिए कहा गया है, हाथ के लिए। हाथ, कर और हस्त, दो इसके यहाँ पर आप इसको समान अर्थ, इसको आप पर्यायवाची शब्द भी बोल सकते हैं। हाथ होता है आपका ये, और हाथ, हस्त और कर, इसका मतलब भी क्या है, हाथ है। ऐसे ही सदा होता है हमेशा और निरंतर। मुख, मुंह और आनंद के लिए, आनंद भी मुंह के लिए कहा जाता है। माता, माँ और जननी, दो शब्द इसके पर्यायवाची हैं। स्नेह, प्रेम और प्यार, ये जो है स्नेह का पर्यायवाची है या इसके समान अर्थ वाला है। तो पर्यायवाची और समान अर्थ दोनों ही एक जैसे हैं। पर्यायवाची का मतलब भी वही है, समान अर्थ वाले शब्द। तो यहाँ देखिए, हाथ का मतलब कर, हस्त, हाथ को आप कर भी कह सकते हैं, हस्त भी कह सकते हैं। सदा, हमेशा, निरंतर। मुख, मुंह, आनंद। माता, माँ, जननी। स्नेह, प्रेम और प्यार। ठीक है, चलिए जल्दी इसे लिखें। चलिए, प्रश्न नंबर 10 है, कविता में दिन रात शब्द आया है। ठीक है,
तुम भी ऐसे 5 शब्द सोचकर लिखो जिनमें किसी शब्द का विलोम शब्द भी शामिल हो और उसके वाक्य बनाओ। ठीक है, जैसे दिन और रात, ये एक दूसरे के क्या है, विलोम शब्द हैं, एक दूसरे के विपरीत जो है शब्द हैं ये। दिन का रात विलोम होता है, तो ऐसे ही कुछ शब्द आपको भी लिखने हैं और उसका वाक्य प्रयोग भी करना है, यानी कि किसी वाक्य में उसको बैठाना है, उसको सेट करना है। जैसे सुबह शाम, ये भी क्या है, एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। तो देखें, सुबह शाम माँ परिवार के विषय में ही सोचती रहती है। मित्र और शत्रु, आज के युग में मित्र शत्रु की पहचान मुश्किल है। उल्टा और सीधा, एक दूसरे के विलोम शब्द है ये। तुम्हें इस तरह की उल्टी सीधी हरकत शोभा नहीं देती। अच्छा बुरा, संसार में अच्छे बुरे की पहचान अनिवार्य है। सुख दुख, सुख और दुख जीवन की सच्चाई है। ठीक है, तो ये जो है शब्द क्या हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। जल्दी लिखें इसे, आप सिर्फ और सिर्फ इसे लिखें, वाक्य प्रयोग आप स्वयं से करें। तो सुबह शाम, मित्र और शत्रु, उल्टा और सीधा, अच्छा और बुरा, और सुख और दुख। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है कुछ शब्द क्या है, एक दूसरे के विलोम शब्द भी ये यहाँ पर हैं और आपने करना क्या है, इनको लिखना है। प्रश्न नंबर 11 है यहाँ पर, निर्भय शब्दों में नि उपसर्ग लगाकर शब्द बनाया गया है। तुम भी नि उपसर्ग से आप 5 शब्द बनाओ। उपसर्ग मैंने आपको पढ़ाए हैं, उपसर्ग और प्रत्यय मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो निडर क्लास 7 में हमने पढ़ाया है। ठीक है, तो निडर, नि उपसर्ग से एक और नया शब्द बनता है, नि धन डर। यहाँ पर उपसर्ग नी लगाया डर में। रोग में आप नी लगाएंगे, निरोग आ जाएगा। कंपा में आप नी लगाएंगे, निकंपा। रक्षक में क्षर में आप नि लगाएंगे तो निरक्षर, और बल में आप निर लगाएंगे, नि लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा निर्बल। तो ये 5 शब्द यहाँ पर आपके बन गए हैं और साथ में यहाँ पर आपके पास प्रश्न नंबर 12 है और अंतिम प्रश्न है आपका इस पाठ का। कविता की किन्हीं 4 पंक्तियों को गद्य में लिखो। ये आपका पद्य था, कविता को पद्य कहा जाता है, इसको आपने कैसे लिखना है, गद्य में लिखना है। तो ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रह निर्भय। तो मैं इस प्रकार बड़ी नहीं होना चाहती जिससे तुम्हारा स्नेह छूट जाए। मैं तुम्हारे आंचल की छाया में जो है निर्भय होकर रहना चाहती हूँ। तो ये गद्य में लिखा गया है। ठीक है, तो ये पद्य में था, इसको कविता की तरह हमने गाया और ये आपका गद्य रूप में है। तो ये आपका 4 लाइनें हैं और साथ में इसका गद्य रूप है। इसी के साथ आपकी ये जो कविता है ये कंप्लीट हो गई है। इसके प्रश्न उत्तर भी हमने आज की क्लास में किए, साथ में इसका सारांश भी पढ़ा। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नए चैप्टर के साथ नए लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ